बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज हम लेंगे, पहले चलते हैं। कल गए थे ना हम पुखराज की तरहटी में। आप चलते हैं, आज बंगला जी की तरहटी में चलते हैं पहले। कौन लेके चलेंगे? सुषमा शर्मा जी चलोगे आप? सुषमा शर्मा जी। हेलो। प्रणाम जी आंटी जी, प्रेम प्रणाम प्रणाम। जी। आज लेके चलो बंगला जी की तरहटी में। मंगला जी की तरह टीम। हाँ, साथ साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। आंटी जी, जो चौरस चबूतरा है उसके चारों तरफ सबसे पहले हम चढ़ेंगे, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के चौरस चबूतरे पर आएंगे। कौन से चबूतरे पर? चौरस चबूतरे पर बंगला जी की तरहेटी में जाना है ना। हाँ जी। तो जो हैं खड़े कहाँ, पुखराजी रोड, आप खड़े कहाँ हो? अभी हम बनों की उस पर खड़े हैं, बनों की जमीन पर, तो हम 3 सीढ़ी ठीक है। चढ़कर पुखराजी रोड पर आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो पुखराजी रोड से जो जो मतलब 400 कोस की दूरी पर गुर्ज आए हुए हैं, और 400 कोस की दूरी पर द्वार हैं जो तरहेटी में जाने के लिए नीचे। हम्म। उन तरहेटी में हम उतरेंगे, सीढ़ियां उतर के फिर सीढ़ियों वाली रोस पर जाएंगे। बिल्कुल। सीढ़ियों की रोस को पार करके फिर हम बगीचों में जाएंगे। पहले रौस आएगी बगीचों की। बगीचों की रोस 400 कोस की, फिर बगीचों बिल्कुल। में 3 सीढ़ी उतर के जाएंगे। वो सीढ़ी बगीचे हैं 93, 39 बगीचों थर्टी। की। थर्टी ध्यान से एट ध्यान। हाँ जी। 38 बगीचों की गो चोर घेर कर चारों तरफ हजार हार, बिल्कुल उनको बिल्कुल। पार करेंगे। फिर बगीचों की रोस पे चढ़ेंगे, 400 कोस की रोस। बिल्कुल फिर रोस से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, महलों की रोस। बिल्कुल। फिर 400 कोस की वो पार करके हम चलेंगे आगे, तब महल आएंगे। उन महलों की 39 हार हैं, 39 की हजार हार। हाँ जी। उनको पार करके फिर जाएंगे हम, 400 कोस की रोज फिर आएगी उनकी महलों की, उसको पार करेंगे। फिर 250 कोस की पाल, फिर 100 कोस हम्म। की। नहीं 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 नहीं, महलों की फिर रौस के बाद। महलों की रोज के बाद 400 कोस की आएगी फिर, हाँ जी, 400 कोस की कमर भर नीचे। कमर भर नीची पाल वो आएगी। हाँ जी। फिर 100 कोस की आएगी। बिल्कुल। फिर हम जल चबूतरे पर चले जाएंगे, 3 सीढ़ी उतर बिल्कुल कर। सही, पहुंच गए हाँ जी। तलहटी में अब। हाँ अब जी। और आगे कौन, आगे कौन चलेंगे? ऊपर चबूतरे पर चलना है। हाँ जी स्वीटी जी, आप आइए। आंटी जी कहाँ से बोलना। अब बोलना है, हम नीचे तो चले गए बंगला की तरहटी से, अब वापिस आ गए बाहर। अब ऊपर चबूतरे पर चलना। पुखराजी रोड पे आ गए, फिर हम गुर्जों से ऊपर गए। हम्म, हम गुर्ज की सीढ़ियां है ना जो दाएं बाएं, उनसे बिल्कुल ऊपर आ गए। तो बिल्कुल। 400 कोस की रोस आई। फिर 5 पेड़ बड़ोवन के, 5 हारे बिल्कुल बड़ोवन के वृक्षों की। फिर बिल्कुल। 4 हारे पीलपायों की। फिर 5 हारे उसकी बड़ोवन के बड़वन। वृक्ष। तो बिल्कुल। उनकी आपस की दूरी 2500 कोस की है, हाँ जी बिल्कुल। एक पेड़ से। और अगर गोलाई में जाए तो 1250 कोस की दूरी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो आगे जाएंगे तो फिर 400 कोस की रोस आएगी बड़ोवन के वृक्षों के बाद। बिल्कुल फिर सही तीन है। सीढ़ी नीचे उतर के 100 कोस की रोस आएगी। हाँ जी। फिर वो अब 48 हारे बंगलों की और 48 हारे चाय बच्चों की आएंगी। 48 बंगलों की 48 हारे, 48 चाहे चाय बच्चों की। बच्चों की 48 हारे। 48 हारे, बिल्कुल सही। अब एक बंगले का वर्णन कौन करेगा? प्रीति जी आप आइए, अब बंगला। प्रणाम जी आंटी जी, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने ना रिवीजन नहीं किया इसका, क्योंकि मैं नोएडा जा रही थी तब सुना था, तो मुझे सही से अच्छा अच्छा, याद नहीं कोई है बात नहीं, बिल्कुल कोई भी। बात नहीं।
हाँ जी। अब शशि जी आएंगे। नहीं दीदी, मैं नहीं समझा सकती। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब रेणु जी आइए फिर। प्रणाम दीदी। प्रेम प्रणाम जी। मेरा कैमरा तो ऑन नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हुआ। प्रणाम। अब हमारा बंगले का चौक जो 1600 मंदिर यानी 320 कोस में आया है, जिसके ठीक मध्य में 800 मंदिर का एक चबूतरा उठा, भोमभर का चबूतरा उठा, जिसके बिल्कुल। चारों तरफ 100 कोस की रोस और 600 में मोहलाते आई है। हाँ अब जी। ये इसके बाहरी कॉर्नर पर 5 मंदिर की दूरी पर एक थम्बा थम्ब आया है। 5-5 मंदिर की दूरी पर थम्ब आए हैं, जो कि बिल्कुल। 5 भोम तक गए हैं। इनकी बिल्कुल। एक भोम छोटी 5 भोम के बराबर आई है। हाँ जी। अब इनके चारों दिशाओं में भोम भर की सीढ़ियां उतरी है। मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं 300-300 मंदिर आए हैं, बिल्कुल। जिनकी एक ही भोम के अंदर 500 भोम आई है। अब इस 100 को उसकी रोज को दरबार कह के बोला गया है। बिल्कुल। अब हम इन मध्य के दरवाजे से अंदर जाएंगे तो इन मंदिरों को पार करके हमें एक थंब 2 गली दिखाई देगी, जो कि इनसे लगते हुए थंब है, और उनकी छत भी इन्हीं मंदिरों के बराबर आई है। एक बिल्कुल। एक भोम में 5 भोम समाई है। फिर मध्य में चबूतरा उठा है, जो कमर भर ऊंचा है। उस पे सुंदर गिलम सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है, जिसके किनारे किनारे थंब है। ये भोम दर भोम 5 भोम गए हैं। इनके ऊपर, इस चबूतरे के ऊपर थंब जब छत तभी आएगी जब इन मंदिरों की, बंगला जी की सभी छत आएगी तब। हाँ जी। अगर हम इन चबूतरे के ऊपर खड़े हैं तो हमें दाएं बाएं 25 भोम, भोम दर भोम दिखाई देगी। बिल्कुल। और इसकी एक दिशा में एक भोम में 600 मंदिर, तो घेर कर 2400 मंदिर। इस प्रकार 5 भोम के हुए 12,000, बिल्कुल। जो कि एक भोम के अंदर आए हैं। इस प्रकार 12,000 12,000 की 5 भोम में कुल 60,000 मंदिर आए हैं। बिल्कुल। अब इसकी चांदनी के ऊपर 100 कोस की रोज को छोड़ के मध्य के 600 मंदिर की जगह में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिसके चारों कोनों पे थंब आए हैं। और ऊपर ऊपर छत डली है, गुम्मट और कलश आया है। इसके ऊपर ध्वजा पताका नहीं आया, कलश ऊपर की छाता नहीं नोक है ना। आई है। कलश की बिल्कुल। नोक आई है। बिल्कुल। अब चाहे बच्चे का वर्णन कौन करेंगे सुंदर साथ। हाँ जी, स्वीटी जी करेंगे आप चाहे बच्चे का वर्णन। इसके जो हमने बंगला किया है ना, उसके चारों तरफ 12 बगीचे भी आए हैं। आशिमा दीदी जी करेंगी। 12 बगीचे आए और उन बगीचों में आए वृक्षों 30 भूम ऊंचाई तक गए हैं, क्योंकि और एक भूम के बराबर 5 भूम चबूतरे ने लिया और 25 भूम ऊपर तक। इन वृक्षों की दूरी कितनी है। एक एक मंदिर की दूरी है। वृक्षों की दूरी एक एक मंदिर की है। जी। मैं करूँ आंटी चाहे बच्चे का? और हाँ वो जी मंदिर करो। मंदिर वो अंदर वाले थंब के जो छत डली है उनको बंगले के मंदिर कहा गया है। और चबूतरे के जो थंब आए हैं उनसे लेकर भारी थंबों तक इनको बंगला कह के बोला, बंगले का हाँ। दरबार कह के बोला हाँ गया है। जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ आपने क्लियर कर दिया। जी। हाँ हाँ जी। जी आशिमा जी चाहे बच्चे का आप कर दो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक चाय बच्चे की शोभा ये देखिए, इसमें हमारा ऐसे ही सेम है जैसे एक बंगले की शोभा थी, उतनी ही जगह में 1600 मंदिर की जगह में ये हमारा एक चौक बनता है। तो ये 1600 मंदिर या 320 कोस भी कहते हैं इसको। अब इसके अंदर 800 कोस में एक चबूतरा उठेगा भूमभर। 800 मंदिर में। 800 मंदिर में एक चबूतरा उठेगा भूमभर ऊंचा, और इसके अंदर हमारा ये जय बच्चे की शोभा बनेगी। अब इसमें हमारी दाएं बाएं रॉस है और बीच में जल की शोभा है। तो ये 600 में जल और 100 मंदिर की रॉस,
जो 100 मंदिर की रौंस इसको घेर कर आई है। तो अगर हम ऐसे देखें 100 मंदिर, 600 मंदिर और 100 मंदिर, तो ये 800 मंदिर का चबूतरा लंबाई और चौड़ाई में। अब हमें इस मैप से भी देखते हैं। ये देखिए, ये 600 में जल और 100 को उसकी रौंस घेर कर आई है। इसमें 3-3 सीढ़ियां चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतर रही हैं, जो कि जल के अंदर आता है कमर भर नीचे। और चारों दिशाओं में भूमभर की सीढ़ियां उतर रही हैं, जिसके आगे हमें रास्तों की शोभा भी नजर आ रही है। अब इसमें भी सेम वैसी ही शोभा है, जैसे एक बंगले के चारों तरफ बगीचे आते हैं, वैसे ही एक चाय बच्चे के चारों तरफ भी बगीचे आते हैं। और इन बगीचों में 2 बगीचे हमारे दिशा में आएंगे, चारों दिशाओं में 2-2 बगीचे, और एक एक बगीचा कॉर्नर पे आएगा। तो ये 12 बगीचों की शोभा। और इसके चारों तरफ नहर की शोभा आई है, जिसमें 6 बच्चे भी हैं कॉर्नर्स पर। अब इसमें जो एक एक नहर की शोभा अब कौन बताएंगे? सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी आंटी जी। ये तो मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है इसकी शोभा तो आंटी जी। नंबरों की गिनती याद नहीं है, वैसे वो याद है कि बताओ एक बताओ, कोई बात नहीं, नंबर हम चलते चलेंगे साथ साथ। बोलिए, नहर की चौड़ाई कितनी है पूरी? 400 कोस की नहर की चौड़ाई है। नहीं 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 नहीं, तो यहाँ कोसों की गिनती नहीं है, मंदिरों की है। मंदिर भी हैं, कोस भी हैं, लेकिन जब कोस करेंगे ना तो फिर उसके पार्ट नहीं होंगे। अब ये है, वैसे तो 25 कोस है, लेकिन जी। 125 मंदिर बन गए इसके। तो 125 मंदिर की चौड़ाई में है ये नहर। हाँ जी। तो बीच में 50 में जल है या फिर 25 में ही जल आएगा? दोनों तरफ 50-50 की रोसे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उन 50 के भी 3 हिस्से हुए, ठीक। उनमें भी दाएं बाएं के जो है उनमें रोस हैं, और बीच के हिस्से में महलों की हार आएगी। एक भूम के महल आए हैं वहां। एक भौम के महल आएंगे, उनकी हार आएगी। हाँ जी। तो जो दाएं बाएं है? दाएं बाएं रोसे आएंगी महलों के दाएं बाएं, और जो महलों के दाएं बाएं रोस के बाहर भी दोनों तरफ फुलवारी आएंगी। बिल्कुल, रौस के फुलवारियों मध्य की में तरह। फुलवारी आएगी। दो चार रौसे बन गई ना, क्योंकि हाँ बीच में जी। महल आ गए। महल के दोनों तरफ रौस है ना। हाँ जी, फिर 3 उसके हिस्से फिर 3 तीन हुए, तीन बीच पार्ट वाले हो गए हिस्से में इसके। फुलवारी और दाएं बाएं रोस हो हाँ जी, जाएगी। बिल्कुल सही। आप कहते थे मेरे को पता नहीं चलता, सब कुछ तो बता दिया आपने। प्रणाम जी। हाँ उसकी जी। गिनती में कंफ्यूज हो रही थी। अब इसकी हम छठी चांदनी पे पहुंच गए। इन पर छत आ गई। जी। उसके ऊपर क्या आएगा? अब कौन चलेंगे? हाँ जी, रेणु जी आप चलिए। प्रणाम जी। बंगले की छठी चांदनी। जो पुखराजी रोज के अंदर की तरफ जो भोमबर की ऊंची दीवार उठी है, जिसके प्रत्येक में हास हास की संधि में जो गुड़ जाए है, उनसे भोमबर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ी है, जिससे हम लोग ऊपर इस चबूतरे पर जा रहे हैं। अब हम गुर्ज पे खड़े हैं, तो सर्वप्रथम हमारे सामने 400 कोस की परिक्रमा रोज जो पूरे घेर के आई है। और नहीं, छठी चांदनी पे जाना है ना। छठी चांदनी पे जाना है। मध्य में ताल, जहां ताल फूटा है। हाँ जी, हाँ जी। ओ, जी। इसके जो चारों तरफ बगीचे और नहरें और बगीचे आई, अब पूर्व में दहलान आएगी। हाँ जी। पूर्व में वो 14 थंबों की पहले 5 काठ वृक्षों की होगी। हारें आएंगी, फिर नहीं चार नहीं, के। ऊपर नहीं नहीं, छठी यहाँ पूरे छठी बगीचे चांदनी आएंगे। पे 5 वृक्षों की हारें नहीं आएंगी। जहाँ ताल बढ़ना है ना जी। जी। जहाँ 5 पेड़ नहीं आएंगे। जी, वो जवेरों के महल आएंगे, वो घेर कर नहीं आएंगे इसको। वो वो 20 भूम रह जाएंगे ना, जब 980 भूम पे आएंगे वो। अच्छा, 980वीं भूमि पे है वो। हाँ जी, जी, वो नौ सौ प्रणाम। इसकी अस्सी तो में भूम पे 11 आएंगे। हाँ जी। 11,200 को उसकी ये ताल का कितना हाँ जी, हाँ प्रादुर्भाव जी, हाँ हुआ। जी, बिल्कुल। स्टार्टिंग में 11,200। 11,200 बिल्कुल मध्य में 11,200 की लंबाई चौड़ाई लिए अपना ताल आया, और उसके चारों तरफ दीवार आई है। चारों हाँ तरफ जी। दीवार आई है।
और बाहर की तरफ 400 कोस की दूरी पर थंब आए हैं, जो कि दहलान बन गई। और बाकी हाँ जगह जी, सब जगह छोड़ के बगीचे आए हैं इसमें। बिल्कुल। पूर्व की तरफ 14 थंबों की 8 हारें आई है, जिसमें 4 नहरें और 3 बैठक आई है। हाँ जी, और उनके कोने पे गोल गुर्ज और चौरस गुर्ज की शोभा आई है। वो बिल्कुल साथ में, वो 8 थंबों के बीच नहीं आई, उनके साथ एक एक और लिया जाएगा, उसमें आएगी वो। हाँ हाँ, साइडों में। जी हाँ जी, जी 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 साइडों में लिया जाएगा ना, एक एक जी वहां आएगी। और जैसे मोटी दीवार हुई एक भूम की चारों तरफ, तो वैसे ही वैसे थंब बढ़ते जाएंगे और महल बनते जाएंगे उनके चारों तरफ। नहीं, अभी महल ये नहीं अभी बनेंगे। महल नहीं अभी बनेंगे, तो अभी ताल बढ़ेगा, दीवार बढ़ती जाएगी, दीवार जी, बढ़ती जाएगी आगे आगे। अंदर की तरफ हम्म। दीवार बढ़ती जाएगी, बाहर की तरफ छज्जे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, बाहर ये छज्जे बढ़ेंगे, दीवार भी बढ़ती जाएगी, जल बढ़ना है ना अभी। जी, जी। ये 4400 कोस के छज्जे बढ़ेंगे चारों तरफ। 44, खाली 44, 44। खाली 44, जी 44 कोस के छज्जे चारों तरफ बढ़ेंगे इसके, ठीक है। और जी, 250 भूम तक बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जल जाएंगे। बढ़ता जाएगा। जी, सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ था तो जल कितना था? 11,200 कोस। 200। 11,200। और जब 250 भूम तक बढ़ता जाएगा, ताल बढ़ता जाएगा, जल बढ़ता जाएगा, दीवार भी पीछे पीछे जैसे होती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी बाहर, तो जल भी बढ़ता जाएगा। 250 भूम तक कोई महल नहीं बना अभी तक, सिर्फ जल बढ़ा अंदर से। बस बाहरी दीवार पर चित्रकारी और थंबों की हार घेर कर आएगी। वो तो दहलान तो बनती जाएगी, वो तो हाँ जी। बढ़ती जाएगी, एक जैसे शुरू में थी ना, वैसे बढ़ती जी जी जाएगी वो। जी ये देखो बाहर से दिखाई दे रहे हैं ना, छज्जे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। हम अगर फिर खड़े हैं, छठी भूम पे खड़े हैं, तो हमें ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? उल्टी सीढ़ी दिख रही है ना, हाँ जी। जी चारों तरफ से उल्टी सीढ़ी दिख रही है, ये देखो बढ़ रही है ना, क्योंकि जल ने बढ़ना है। अब जी जी 250 भूम तक जल का विस्तार कितना हो गया? 33,200। 33,200। 33,200 हो गया। अब जल का बढ़ना बंद हो जाएगा, अब जल चलेगा बिल्कुल सीधा। वही वाला नक्शा निकालना असीमा जी, जो पहले दिखाया था, हाँ जी, हाँ जी। तैतीस उससे हजार दो क्लियर हो सौ जाएगा। बाद महल बनेंगे चारों तरफ और जी, वैसे ही छज्जे दहलान बनती बाहर की जाएगी। तरफ छज्जे बढ़ते जाएंगे, अंदर की तरफ महल बनते जाएंगे। हाँ जी, तो इस जल का बढ़ना बंद हो गया अब। जल बढ़ना बंद हो जाएगा। जी अब जल सीधा चलेगा ऊपर। जी, और ऐसी शोभा 980 भूम तक जाएगी। हाँ जी, 980 भूम तक ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगी। और 980 भूम पर छत की कितनी हो गई? 980 भूम पर छत हमारी कितनी हो गई बंगला जी की? पूरी 1 लाख को उसकी गिरद ली 1 लाख होगी ना। कोस की हो गई, क्योंकि यहाँ पर अब क्या आना है? महल बनने हैं ना। महल बनने 20 भूम के हाँ चाहिए। जी, 20 भूम के महल बनने हैं अब, छत बराबर हो गई। जी अब बनेंगे वो महल जो 5 बड़ों वन के वृक्षों की हार है हाँ जी, और अब आएंगे वो, अब आएंगे। जवेरों के महल, जो कि बिल्कुल, नीचे 4 हैं, तो ऊपर 3 संधों में बनेंगे 3 हार। 3 जवेरों हार के बनेंगे, महल। ज्वेरों के महल 3 हारों में बनेंगे, बिल्कुल सही। क्लियर बोल दिया सब आपने, बहुत बढ़िया। फिर से बड़ों वन की 5 हारें आएंगी, तब हाँ मध्य में जी, ताल नजर आएगा। मध्य में ताल है फिर, बिल्कुल सही। और और ये इस ताल दसों के भूम में। पास जो जो रौस चल रही है वो कितनी है? 100 कोस की। 100 कोस की है। इसके पश्चिम में भी दहलान है, दहलान की ऊंचाई बताओ अब। 20 20 भूम की दहलान की ऊंचाई हो जाएगी। हाँ जी, 20 भूम, जैसे हमारे महल जाएंगे ना 20 भूम, वैसे दहलान भी यहीं से शुरू हुई, 980 भूम से, और 20 भूम ऊपर गई। तो इसके थंबों की कितनी हारें और कितनी इधर जाएंगी? कितने थंबों की कितनी हारें हैं ये? 8 8 की थंबों 14, की 8 की 14 14। हारें। 14 हरे 8 थंबों की 14 हारें हैं। 14 हरे। इनकी दूरी कितनी कितनी है? जब तो दहलान पूरब की तरफ आ रही है, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी इसमें दूरी कितनी है? ये लंबाई तो इसकी हो जाएगी, ये 2,500 मल्टीप्लाई हाँ जी, हाँ जी, 13। 13 बिल्कुल, सन की है जो।
हाँ, और जिसकी लंबाई इसकी हमने गिननी चौड़ाई, नहीं है, पता है हमें कि 13 संधे हाँ हैं और 13 संधों में 2500 की है इसकी जी दूरी। जी, और इधर जो दूरी है 8 स्तंभों के बीच में वो साढ़े कितनी है? 1200, वो साढ़े 1250 है। ठीक है। और ये जो 4 धाराएं आई हैं कितने भौम से गिर रही हैं नीचे? 1000 भूम से, ध्यान से। 1000 भूम से 20 20 भूम नीचे घूम गिरेगी, 20 20 भौम से भूम नीचे ताल में गिर गिरेगी। रही हैं, हाँ 20 क्योंकि भूम, 980 पर ताल आ गया ना, हमें दिखाई दे हाँ हाँ दिया। उसके बाद 20 भौम जो दहलान की 20 भौम नीचे जल आ रहा है जी जी। ताल में। ठीक है। अब आगे है हमारा जो पूरब की दहलान है, वो चले, कौन चलेंगे? नीलम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं अभी अभी आई हूँ दीदी, बताओ क्या कहना है। ये बोलना है, हमारी जो पूरब की दहलान है ना, हाँ जी। उसके बारे में बताइए थोड़ा। उसकी लंबाई, चौड़ाई और कहाँ से शुरू हो गया, वो बस इतना ही बताना है। वो ये चबूतरे के नीचे से ही शुरू हुई है ना। जहां से ज- बंगले आए ना, हमारे बंगले और चाहे बच्चे, वहां से स्टार्ट हो गई। ठीक है। हाँ स्टार्ट हुई है और पूरी 1000 भूम ऊपर तक। 1000 भूम तक गई। हाँ जी। इसकी थंबों की हारें बताओ अब। 8 थंबों की वैसे तो 14 हारे हैं, और अगर आगे डबल हो गई ना ये। डबल हो गई, 8 थंबों की 24 हारे। हाँ 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 हाँ। 28। 28, हाँ 28 28, हारें। 8 28। थंबों की 28 28। हारें हो गई ये। हाँ जी हम्म, बिल्कुल। लेकिन इनकी दूरी और उनकी दूरी का थोड़ा फर्क है। फर्क है जी फर्क है ना, जी। क्योंकि वो 1/3 है। बंगला हम्म, जी से जो अध बीच का कुंड। चबूतरा है ना, वो 1/3 है, और जी इनकी दूरी भी 1/3 हो जाएगी। जी, 846 आई है ना। हाँ जी हाँ जी, 1/3 ही हो जाएगी ना वो। जी 2500 को 1/3 करें तो 846 बनता है। हम्म, ठीक है। लेकिन जो चौड़ाई आएगी ना 8 स्तंभों वाली, वो बराबर रहेगी। तो बराबर है। वो बराबर रहेगी, क्योंकि नहर तो छोटी नहीं ना कर सकते आगे से। ठीक है। हाँ जी। और इसके मध्य में, दोनों के मतलब कि बंगला और अध बीच के कुंड के मध्य में जो जहां मिलते हैं ये, वहां 2 रोसें भी आई हैं। 475 की एक मेहराब हो जाएगी। एक 400 की रोस आई है और दूसरी 75 कोस की रोस आई है। उस रोस के नीचे से जल जा रहा है, जो आएगा 980 भूम से आएगा ना अब जल, वो उस रोसों के नीचे नीचे से आएगा अब। ठीक है। और ये जो छज्जे निकले थे ना, वो छज्जे बताओ हम कौन बताएंगे अब। हाँ जी भावना जी। भावना जी हैं। प्रणाम जी हाँ, दीदी जी। प्रणाम मुझे जी। छज्जों की लंबाई चौड़ाई निकलना याद नहीं है प्रॉपर। नहीं, हम साथ साथ चलते हैं, बोलिए आप। मुझे वो 44 900, को। 980 भूम से पहला छज्जा बड़ा, हाँ जी। वो कितने कोस का बड़ा? 1600 1600 कोस। कोस का। 1600 कोस का। हाँ जी। और उसके और नीचे दूसरा छज्जा जो है, वो 1200 कोस का, फिर 800 कोस का और फिर 400 कोस का। बिल्कुल 4 छज्जे बढ़ गए ना। हाँ जी। नीचे से जो दहलान आ रही थी वो बिल्कुल सीधी आ रही थी। हाँ 8 जी। खंभों की 28 हारें जो थी, पीछे से 28। चले तो। ठीक हाँ है। जी। हाँ और जी। जब तक हमारे 4 का छज्जा है ना जहां, वहां से छज्जे बढ़ गए ना, 4 8 12 और 16। 16। हाँ 16 जी। के 16 वाले छज्जे के ऊपर 20 मोम और आएंगी ना। हम्म। वो हाँ जी। 20 मोम भी जो है ना 1600 वाले छज्जे के ऊपर ही आएंगी, बड़े हुए। ठीक है। जहां से छज्जा बढ़ गया ना, और उसके हाँ ऊपर बड़े हुए छज्जे के ऊपर ही आएंगी 20 मोम में। हाँ और जी। यहाँ पर कठेड़े भी आएंगे, क्योंकि बाकी तो हमारी छत के साथ मिल जाएगी ना, यहाँ छत नहीं है। छात नहीं है। हाँ जी, कठेरा यहाँ आएगा। कठेड़े भी आएंगे, फिर तीनों तरफ जितने छज्जे बड़े हैं ना, उतनी जगह पर कठेड़े भी आएंगे तीनों तरफ। हम्म। छत का मिलान जहां तक हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन
जहां पर छत का मिलान नहीं, छज्जे आगे बढ़े हुए हैं, वहां तो कठेड़े आएंगे। ठीक है, हाँ जी। क्लियर हो गया जहां तक? हाँ जी। हाँ जी। अब चलते हैं हम, आज चलते हैं हम, वहां चलते हैं वो अध बीच का कुंड। अध बीच के कुंड, अध बीच की तरहटी में चलते हैं। अध बीच की तरहटी, हाँ जी। ये है, जैसे हमने किया था पुखराज की तरहटी में जाना, वहां पर पहले आती है ना पुखराजी रोज, फिर भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठता है। उसके बाद हमने बंगला जी का भी किया, पुखराजी रोज से भूम भर का चबूतरा उठा। ऐसे ही अदबीच की जो तरहटी है ना, अदबीच के कुंड की तरहटी, वहां भी पुखराजी रोस से भूम भर का चबूतरा उठा। एक भूम नीचे और एक भूम ऊपर हो गया, दो भूम हो गया ना, तरहटी दो भूम की है। अब जैसे वहां पर गुर्ज आए हैं, हमारा जो बंगला जी था वहां तो हमारा पूरा 1 लाख की लंबाई चौड़ाई है ना वो, लंबाई चौड़ाई 1 लाख की है ना वो। तो अब जी। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ना, वो है 1/3 हो गई इसकी, 33,333 कोस। इसकी लंबाई चौड़ाई 33,333 कोस। उसके थे एक हाथ, एक साइड पर हाथ थे उसके 250, 250 थे ना एक तरफ उसके गुर्ज, जी जी जी। हाथ, दरवाजे भी। ठीक है, अब इसके 1/3 हो जाएंगे, कितने हो गए? 83, 3। 83 हाथ आएंगे एक तरफ, और उत्तर दक्षिण में तो पूरे पूरे हाथ आएंगे। पश्चिम में बंगला जी के साथ मिले हुए हैं ये, वहां गुर्ज नहीं आएंगे। अब तरहटी में ही सीढ़ियों वाली रोस आती है ना, सीढ़ियों वाली रोस से पर आएंगे तो हमें दरवाजे मिलेंगे अंदर से, मध्य में ये वाला, हाँ, दरवाजे मिलेंगे, और दरवाजे से क्रॉस करके सीढ़ियों वाली रोस पे इधर आ जाएंगे। तरहटी में तरहटी आ गए ना, दरवाजे जी। पार करने हैं सिर्फ सीढ़ी वाली रोस से। क्लियर हो गया ये? अब है, इसके बाद नीचे उतरे हम, 400 कोस की सीढ़ियों वाली रोस आ गई, 400 कोस की सीढ़ियों वाली रोस आ गई। जी। इसके बाद अब आएंगे मोहल, अब मोहल आएंगे। पहले पहले हमने किया था जो दोनों का, पुखराज जी का भी और बंगला जी का, पहले बगीचे आते थे ना। अब जी। यहाँ पहले मोहल आएंगे। क्या आएगा पहले? मोहल। यहाँ मोहल कितने आएंगे? 10 मोहल आएंगे। रोस पहले आएगी 400 कोस की सीढ़ी वाली, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतर कर मोहलों की रोस, मोहलों की रोस के बाद 10 मोहल अंदर की तरफ जाएंगे ना, 10 मोहलों की हारे आएंगी। फिर मोहल्लों के बाद फिर हमारी आ गई रोस, रोस से बगीचों की रोस में जाना है तो 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रोस, फिर 11 बगीचों की हारे आएंगी। अब मोहल्लों की 10 हारे, बगीचों की 11 हारे। ये सब रोस से 400 कोस की चल रही है। पहले सीढ़ियों की, फिर मोहल्लों की, फिर मोहल्लों की, अब बगीचों की, फिर बगीचों की आ गई। ठीक है, 5 हमारी रोसें हो गई। उसके बाद 400 कोस की फिर रोस आएगी, जो बगीचों की आई थी ना, उसके साथ 3 सीढ़ी, रोस आएगी। कौन सी? ये ताल की पाल, ये ताल की पाल, इससे 3 सीढ़ी नीचे आएगी। 250 कोस की जल आएगी अब, जल रोस, जहां फिर 250 कोस की हो गई। बंगला जी में 100 कोस की थी ना,
जी यहाँ फिर 250 कोस की हो गई। और पुखराज की तरहटी में भी 250 की थी ये, यहाँ फिर 250 कोस की हो गई। क्लियर है? ये 7 रोसे हो गई यहाँ भी। पहले सीढ़ियों की रोस, फिर बगीचों, फिर मोहल्लों की रोस, फिर मोहल, फिर मोहल्लों की रोस, फिर बगीचों की रोस, फिर बगीचे, बगीचे 11, फिर बगीचों की रोस के बाद 400 कोस की रोस आएगी पाल, फिर 250 कोस की जल रोस। 7 रोसें होगी यहाँ पे। अब तक तीनों में 7-7 रोसें चल रही हैं। ठीक है? अब है रोसें तो आ गई हमारी 7, तरहटी में है हम। इसमें भी 2 नहरें हैं, एक पूरब एक पश्चिम। 2 ही नहरें हैं, पूरब पश्चिम, जैसे बंगला जी में थी ना, तरहटी में 2 नहरें थी, पूरब और पश्चिम। और पुखराजी में 4 तरफ थी नहरें, चारों दिशा में, क्योंकि वहां घाटियों में भी नहर जग गई है ना, दक्षिण की भी नहर है और पूरब तरफ को भी आना है, बंगला जी की तरफ। जी वहां पर 4 दिशा में नहरें हैं, यहाँ पर सिर्फ पूरब और पश्चिम दिशा में ही 2 नहरें आई। यहाँ अधबीज के कुंड में भी 2 नहरें आई हैं। जैसे पुखराज की तरहटी में हमने देखा था कि 4-4, एक हार में 4-4 महल और 4-4 बगीचे कम होते थे ना, वहां 4 नहरें थी। यहाँ 2-2 नहरों के भी वैसे ही कम होते हैं। एक हार में 4-4 ही होते, जहां 2 हारों में कम होंगे वहां 4 हारों में होते। ये है फर्क। ठीक है? अब है अधबीज का जो कुंड है हमारा, तरहटी तो हमारी हो गई। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? पहले हम जो बगीचे, पहले हमने देखी सीढ़ियों की रोस, फिर महल, फिर बगीचे, ताल तक पहुंचते पहुंचते ये हो गया 11,050 कोस। क्योंकि जब हमारे जो बगीचे हैं और महल हैं वो भी 400-400 कोस के ही है लंबे चौड़े। ये सारा टोटल हो गया 11,050 कोस हो गया ये। इसके बाद 11,200 में है जल, फिर दूसरी तरफ भी 11,050 हो गया ये सारा टोटल हो गया 33,300। लंबाई चौड़ाई होगी पूरी। 33,333। 33 नहीं लिया उन्होंने, 33,300 पूरा कर दिया। ये है तरहटी। तरहटी के ऊपर अगर हम छत पे आ जाएंगे, तरहटी की लंबाई चौड़ाई पूरी हो गई ना, 11,050 कोस तक पहुंच गए हम जल रौस तक। आगे है 11,200 में जल है। 200 में जल का मतलब 11,000 में जल है और 100 कोस की उसकी जल रौस है, जल चबूतरा है जो, उसको भी गिन लिया। 11,200 गिना हो। फिर 11,050 आगे आ गया दूसरी तरफ भी, तो 33,300 कोस पूरा हुआ ये। अब हम तरहटी से ऊपर आएंगे जी चबूतरे पर। आंटी मैं कुछ पूछ लूं? हाँ जी। एक तो इसकी जल रोज 250 कोस की बता दी ना यहाँ पे। हाँ जी, इसमें जो 100 कोस की जल चबूतरे वाली है ना वो ली है। अब जहां तक 250 को गिन लिया पूरा। अच्छा अच्छा, ये जल रोज तक वो 11 हाँ उसने। जी। ठीक है। एक ये मतलब 2 नहरें आई है, इनकी चौड़ाई जो पहले पुखराज से चली आ रही है वही आएगी 1700 मंदिर। चौड़ाई पता क्या बात है तो मतलब कि जब महल उन्होंने कम किए हैं ना, वो जी इसके बराबर ही किए हैं। 4-4 वहीं के वहां किए थे ना, 4-4 ही यहाँ किए। इसका मतलब नहर की चौड़ाई बराबर है, और उनकी रोज भी वही सेम आएगी। सेम आएगी फिर। और एक और पूछना था आंटी कि ये ना, ये सब शोभा मतलब सीढ़ियों की रोज से 3 कमर भर नीचे हो गई ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
क्योंकि बगीचे यहाँ 6 सीढ़ी नीचे चले गए। 6 सीढ़ी नीचे चले गए, हाँ बिल्कुल। हाँ, और बाकी पुखराज में और बंगला जी में मतलब 3 सीढ़ी का ही हिसाब रहा था। हाँ जी, हाँ जी। वो उनकी मोहलातों की सीढ़ियों की रोज के यहाँ इक्वल हो गई पहले थी। मोहलातें आ गई ना, तो बगीचे और नीचे चले गए। जी, वो और नीचे चले गए। हाँ जी जी, बस, इसलिए ठीक। ये फर्क पड़ गया ना। जी जी। हाँ जी। यहाँ से आंटी बगीचों की रौस से फिर 3 सीढ़ी और नीचे जाएंगे पाल के लिए, चढ़ेंगे? चढ़ेंगे। चढ़ेंगे चढ़ेंगे। चढ़ेंगे ना? जी, हाँ जी, और फिर उतरेंगे ना यहाँ फिर जल रौस उतरेंगे, पर? फिर उतरेंगे। वो चढ़ के ठीक। भी मोहलातों की रोज के इक्वल आएंगे, यानी हाँ सीढ़ी से बिल्कुल फिर भी बिल्कुल, कमर भर नीचे रह गई अपनी। रह गए नीचे, हाँ। जी, वही। मतलब ये वाली जो रौस है 100 कोस वाली, 400। ये और महलों की रौस सेम हो गई हो, हाँ जी, महलों की। है ना? हाँ महलों की रौस से 3 सीढ़ी उतर के, सीढ़ियों वाली रौस ऊंची हो गई ना। हाँ, 3 सीढ़ी ऊंची हो गई ना। 3 सीढ़ी ऊंची हो गई वो। जी हाँ जी, और ये वाली रौस और ऊंची हो गई सीढ़ियों वाली। हाँ जी। जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। मतलब पुखराज में बंगला जी में तो बगीचे सीढ़ियों की रोज से कमर भर नीचे आया, और इसमें 6 सीढ़ी नीचे हो गए हाँ जी बगीचे। बिल्कुल। जी वो- वहां 3 सीढ़ी नीचे थे ना, तो जी यहाँ छह जी, सीढ़ी नीचे हो गया जी। 6 सीढ़ी नीचे। हाँ जी। अब हम चलते हैं चबूतरे पर। वो चबूतरे वाला निकालना। हाँ जी। टाइम तो नहीं हो जाएगा? थोड़ी रिवीजन करवा दो इसकी। दीदी इसी की रिवीजन करा दो फिर से एक बार। हाँ, पहले रिवीजन करवा दो अच्छा, इसको, तो बाद में कल भी कर लेंगे ना आगे। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम चलते हैं अपने अदबीज के कुंड की तरहटी में। तो हमारा ये जो अदबीज का कुंड है, ये बंगला जी के चबूतरे के साथ पूरब दिशा में आया है। और इसमें हमारी तरहटी की शोभा कैसे आई है कि जैसे ये जो हमारा बंगला जी की तरहटी थी, वो भी चौरस थी, चौरस चबूतरा था पुखराजी रॉस से 1 भूम ऊंचा। और उसमें जो गुर्जों की शोभा थी, उसके मध्य में जो हमारे दरवाजे आए थे, उससे हम 1 भूम की सीढ़ी उतर के तरहटी में जा सकते थे। तो ऐसे ही सेम एक चौरस चबूतरा उठा, और ये हमारा कितने कोस का है आंटी, लंबा चौड़ा? 33,333। 33,333 कोस 333 का कोस। लंबा चौड़ा। और इसके भी हमारा 1 भूम का ऊंचा चबूतरा उठा। और उससे फिर हमारे गुर्जों की शोभा हमें नजर आ रही है पुखराजी रॉस से। जब हम देखते हैं पुखराजी रॉस से 3 सीढ़ी ऊपर, ये हमारा जो चबूतरा है, इस पे हमारे गुर्जों की शोभा। अब इसमें जो गुर्ज आए हैं वो 83 आए हैं, एक दिशा में 83 गुर्जों की शोभा। और बीच बीच में हमारे ये दरवाजों की शोभा। तो 83 गुर्ज हर दिशा में और बीच के कुंड के चबूतरे पर। अब इसमें जो हमारे मध्य में दरवाजे आए हैं, उससे हम 1 भूम के नीचे सीढ़ियां उतरकर सीढ़ियों वाली रॉस पर आ जाएंगे तरहटी में। ये तरहटी हमारी 2 भूम की है। जब हम 1 भूम नीचे आ जाते हैं, तो इसमें जो महल और हमारे महलों की शोभा है वो 2 भूम जाएगी। तो 2 भूम पे ऊपर हमारी छत आएगी इसमें। अब सीढ़ियां उतर के जब हम इस सीढ़ियों वाली रॉस पर आ गए, तो इसमें भी 400 कोस का ही हिसाब चलेगा। 400 कोस की सीढ़ियों वाली रॉस जो कि घेर कर आई है। और हमारी इसमें सीढ़ियों की शोभा देखते हैं पहले। 3 दिशा में, 2 दिशा में सीढ़ियों की शोभा है, 2 दिशा में सीढ़ियों की शोभा नहीं है। तो उत्तर और दक्षिण में तो सीढ़ियों की शोभा आई है, लेकिन पूर्व और पश्चिम में दरवाजों की शोभा आई है। तो ये दरवाजों से हम पूरा में इधर पूरा नहीं आएगा ना, बंगला, 1/3 ही आएगा वो भी, वो तभी नहीं मैंने बोला। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो ये 1/3 में, बाकी में देखिए ये बाकी जगह है ना, 1/3 में हमारा ये मिलान हो रहा है बीच के कुंड का बंगला जी से। तो ये तरहटी का मिलान जो हो रहा है वो 1/3 बंगला पोर्शन में। बंगला जी के पूर्व में तो पूरा मिलान हो रहा है, क्योंकि वो 1 लाख है ना। अच्छा, हाँ और जी, पूर्व में तो 33 बीच में ही आ जाएगा। और इसके भी पूर्व का वो नहीं मैंने बोला अभी। हाँ जी, ये नहीं बोला अभी आपने। चबूतरा के साथ आया ना, वो नहीं अभी मैंने बोला। ठीक है। तो हाँ जी। यहाँ पे जो मिलान हुआ है हमारा बंगला जी की तरहटी से, वहां पे हमारे दरवाजों दरवाजों की शोभा है, जहां से हम अंदर जाके
बंगला जी की तरहटी में जो सीढ़ियों वाली रॉस है उस पर पहुंच जाएंगे सीधा। तो दरवाजों से निकलकर इस सीढ़ियों वाली रॉस से इस सीढ़ियों वाली रॉस पर सीधा हम जा सकते हैं बंगला की तरहटी में। तो हमें सीधा ही जाना है, मध्य में हमें दरवाजे मिलते जाएंगे हास हास में। अब हम आगे चलते हैं, सीढ़ियों वाली रॉस से हम 3 सीढ़ी उतरेंगे तो हमारी महलों वाली रॉस आएगी। यहाँ पे महलों की रॉस पहले आएगी और बगीचे बाद में आएंगे। तो महलों वाली रॉस 400 कोस की, उसके बाद 10 हारें महलों की, तो 10 की 10 हारें। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर 400 कोस की रॉस महलों की रॉस, उससे फिर 3 सीढ़ी उतरे तो अब हमारे बगीचों की रॉस जो कि 400 कोस की है। फिर आगे चले तो हमारे 3 सीढ़ी नीचे बगीचे। अब ये बगीचे आए हैं 11 की, कितनी हारें आंटी है? वही 83 आएंगे ना, जितने हाथ है। अच्छा हाँ सांस में, हाँ जी, तो ये भी हमारा 83 आएंगे 83। अब ये इसकी 10 हारें आएंगी बगीचों की, इसकी महलों की 11 हारें थी और इसकी 10 हारें बगीचों की। उसके बाद फिर से हमारे बगीचे क्रॉस, महलों की 10 हारें, महलों की 10 बगीचों की 11, सॉरी हाँ हाँ जी। जी, महलों की 10 हारें बगीचों की 11 हारें। उसके ये बाद बराबर, हमारा ये बराबर ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि एक सीढ़ियों की रोस आ जाती है उसमें, तो बराबर हो जाती है गिनती फिर इनकी। हाँ उधर एक बगीचा बढ़ गया, इधर रौस बढ़ गई। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि सीढ़ियों वाली रॉस एक 400 कोस की ऐड हो जाती है ना इसमें, इसलिए ये 10 हारें हैं तो 7 सीढ़ियों वाली रॉस भी आ गई। अब इधर है तो 11 हारें बगीचों की। उसके बाद हमारी 400 कोस की बगीचों की रॉस, फिर हम 3 सीढ़ी उतरे तो हमारी पाल, ये पाल हमारी 3 एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ चढ़ना के है, पड़ेगा। चढ़ के है, ऊंची है, हाँ जी। ये हमारी 3 सीढ़ी चढ़ के पाल आएगी, बगीचों की रॉस से 3 सीढ़ी चढ़े तो 400 कोस की पाल। उसके बाद हम उतरेंगे 3 सीढ़ी तो हमारी ये 100, ये 250 को। 250 कोस की जल रॉस। हाँ जी, और उससे फिर हम, ये हमारा बीच में ताल आ गया। ताल की शोभा, और इसमें जल तक चबूतरे में उतरती हुई सीढ़ियां हमें इसमें नजर आ रही हैं। अब इसके नंबर्स बता दो आंटी एक बार, कौन से नंबर? जैसे अच्छे ताल वो की वाले। शोभा जो आपने बताया था ना, हाँ जी। 11,050 कोस तक, पहली सीढ़ियों की रोज से लेकर जल रोज तक। हाँ ग्यारह जी, हजार पचास कोस। यहाँ से यहाँ तक फिर जल ग्यारह रॉस तक। हजार 11,200 कोस में जल। ठीक है, 11,200 कोस में जल, और 100 प्लस कर लेंगे हम जल रॉस का तो 11,400 हो गया। नहीं नहीं नहीं, 11,200 बीच में ही है वो। अच्छा ठीक है, 11,000 में जल है और 100 कोस की रॉस, हाँ जल जी, रॉस, तो ये 11,200 हो 11,200 ही बोलते हैं फिर उसको। ठीक तो है। 11,050 इधर और 11,050 उधर हो गया ना, दूसरी तरफ भी। ठीक है हाँ जी, तो 33,300 कोस हो गया पूरा। हाँ जी हो गया। इतने ग्यारह हो हजार गए। पचास हाँ जी, फिर हाँ जी, 11,200 और फिर 11,050, सेम शोभा इधर भी दक्षिण दिशा में। हाँ तो जी। टोटल 33,333 300 कोस, ही गिनते हैं, फिर 33 नहीं छोड़ दिया। 300 गिनते हैं, हाँ अच्छा जी। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ अब जी। अब कुछ मतलब किसी को कुछ पूछना हो तो। प्रणाम जी आंटी जी। जैसे ये हाँ इसमें बंगला जी और हमारी जो ये है अध बीच का कुंड, उनके बीच में जो ये बीच में दरवाजे दिखाए हैं, गुर्जनी आए हैं, तो हम इनमें नीचे जब तलहटी में अगर जाना है तो उत्तर दक्षिण से ही तो जा सकते हैं, इन दरवाजों से तो कोई वो रास्ता इन वैसे तो दरवाजों है से नहीं। जा सकते हैं हम। नहीं, सीढ़ियों वाली दरवाजों से रोस है ना नीचे। दोनों तरफ, दोनों तरफ सीढ़ियों वाली रोस है ना। अगर आप अच्छा। तरहटी में खड़े हो ना, तरहटी के अंदर हो, तब तो आप हाँ हाँ। दरवाजे से सीधा इसकी तरहटी में आ गए, अध बीच के कुंड की तरहटी में आ गए। इनमें और दरवाजे अगर हैं। आप द- नहीं, हाँ मैं ये जी, ये पूछना चाह रही हूँ दरवाजा, आंटी कि जैसे एक भौम ऊपर है ये चबूतरे हमारे, अगर हम यहाँ से नीचे जैसे जाते हैं तो हम सीढ़ियां उतर के नीचे चले जाते हैं, इनमें बीच में से इनमें सीढ़ियों का तो कोई वो नहीं है, तो ये कैसे जा पाएंगे हम इसमें नीचे, इस जो बीच के सीढ़ियों हिस्से वाली से? रोस है ना, हम नीचे हैं, दोनों दोनों तरहटी में ही हैं हम। नहीं नहीं, तरहटी में जाने के लिए तो मतलब हमें ये गुर्ज वाली सीढ़ियां ही लेनी पड़ेंगी ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तरहटी में तो हम चले गए, सीढ़ियों वाली रोस से चले गए।
सीढ़ियां हाँ उतर के नहीं, चले गए ना। मैं इस मतलब इस डायरेक्शन से तो नहीं जा सकते ना, ये दोनों आपस में जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई सीढ़ियां नहीं है क्योंकि बीच में दरवाजे हैं, बीच हम इधर से उधर उधर से इधर तो आ जा सकते हैं, पर ऐसे ऊपर से नीचे नहीं उतर सकते इधर हाँ से। जी, हाँ जी, ये मिला हुआ हाँ है, बिल्कुल मिला हुआ है हाँ साथ ही। यही पूछ रही थी मैं आंटी जी, यही हाँ जी, पूछ ये रही थी। मिला हुआ है साथ ही, इसमें दरवाजे मिलेंगे अब। हाँ नीचे तो अंदर से अंदर अंदर आया जा सकता है, हाँ, ऊपर अंदर से से नहीं जाया अंदर ही है। जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अंदर से यही पूछ अंदर ही रही है। थी, यही पूछ रही थी आंटी जी। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कुछ? और किसी ने कुछ पूछना है? क्लियर है सब? ये फिर मैं थोड़े से क्वेश्चन लूं, जी। थोड़े से क्वेश्चन लेती हूँ फिर मैं। हाँ जी। बट पीपल की पहली भूमि में है हम, तो रंग महल की कौन सी शोभा दिखाई देगी? बट पीपल की पहली भूमि में, नीचे हैं हम जमीन पर, तो हमें क्या दिखाई देगा रंग महल का? वो 22 ऊंचे झरोखे दिखाई देंगे ना। और वो बड़ी मेहराब दिखाई देगी। कौन सी बड़ी, बड़ी मेहराब? जो 88 है, वो 44 वो तो महल की। दिखाई नहीं देगी, वो तो दिखाई देगी नहीं। पहली भूमि की तो दिखाई देगी ना, छज्जों के। पहली कैसे दिखाई देगी, जमीन पे खड़े हैं तो? वो तो 22 हाथ के ऊपर तो छत आ गई। अच्छा, जमीन पे खड़े बोल रहे हो क्या? हाँ मैंने जी, सोचा। चबूतरे पर नहीं है अभी। अभी पहली भूमि में नहीं गए, ऊपर नहीं गए, अच्छा अच्छा, नीचे ही खड़े हैं। नीचे। नीचे खड़े हैं जी। एक भूम की सीढ़ियां भी तो दिखाई देंगी आंटी जी, जो रंग महल की उससे रोज से नीचे उतरी हुई है, नहीं, बटरफिल नीचे की बिल्कुल, खड़े शोभा। वो हैं भी दिखाई देंगी। जी। वो चांदे दिखाई देंगे, चांदे से उतरती हुई सीढ़ियां दिखाई देगी, चबूतरा दिखाई देगा भूमर का। फिर कठेड़ा दिखाई देगा सारा। कठेड़ा दिखाई देगा जी। और वो नीचे की हाँ, 9 मेहराबें भी दिखाई देंगी। नीचे की। 9 मेहराबें दिखाई देंगी, हाँ, बीच 9 में अक्ष मेहराबें आएगा। दिखाई देंगी। जी, बीच बिल्कुल, वो में दिखाई अक्ष देंगी। आएगा और झरोखा नहीं दिखाई देगा हमें। नहीं नहीं, झरोखा नहीं, वो नौ हाँ जी, मेहराबें जिसमें बीच में वो 6 जाली द्वार दिखाई देंगे, दो हाँ जी, दरवाजे 6 दिखाई जाली देंगे द्वार, जी। और 2 दरवाजे। 2 द्वार और एक दीवार। दीवार दिखाई देगी। दीवार, अक्ष दिखाई देगा मध्य हाँ में जी, अक्ष जी। दिखाई देगा वहां का फिर। जी जी। ठीक है। अब आगे है, जब रंग महल की धाम रोज पर है, धाम रोज पे आ गए अब बट पीपल की तरफ क्या दिखाई देगा? अब वो बट बाईस पीपल की हाथ ऊंची एक भूम छत की है ना, छत 22 हाथ दिखेगी। ऊंची छत है ना, उसके नीचे हैं हम। जी जी। हाँ जी, नीलम जी आप बोलिए। प्रणाम जी दीदी। ऊपर से अगर हम धाम रोज पे हैं, ऊपर से हमें छतरी मंडल जो कि झरोखों से लगता हुआ वो हमें दिखाई देगा। ऊपर तो छतरी मंडल दिखाएगा, बट पीपल की चौकी की तरफ देखेंगे तो वो क्या दिखाएगा? उल्टी 22 सीढ़ियां दिखाई देंगी आंटी जी, प्रणाम जी। और सारी शोभा हिंडोल। दिखाई देगी ना, एक मंदिर की रोज भी दिखाई देगी, चांदे द्वारा उतरती सीढ़ियां दिखाई देगी। फिर एक मंदिर की नहर, वो चौड़ाई में नहर दिखाई देंगे, मध्य में वो 50 मंदिर की दूरी पे वृक्ष दिखाई देंगे। उन बगीचों की चौक की सीढ़ियां दिखाई देगी, सब शोभा दिखाई देगी ना। हाँ जी, हिंडोले भी दिखाई देंगे। हिंडोले भी दिखाई देंगे हाँ जी। मेन चीज तो हमने छोड़ ली। जी। अब है, रंग महल की दूसरी भूमि का 33 हाथ का छज्जा, वो किसके साथ मिला है? कौन सी दिशा में आंटी जी? कोई भी दिशा बता दो आप, मिला हुआ है। वो तो वृक्षों से ही, पूर्व दिशा में भी वृक्षों से मिला हुआ है, बगीचों के जो वृक्ष हैं। और दक्षिण दिशा में बट पीपल के वृक्षों से मिलान किया हुआ है। और और पश्चिम दिशा में फूल बाग के
हाँ वृक्ष जी हैं बिल्कुल, उनसे। फूलबाग ने भी मिलान किया। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। खड़ोकली की ये तरफ, खड़ोकली हाँ की जी, तरफ भी मिलान किया है ना, 50 हाथ आगे, वो आगे बढ़ के उसने। हाँ जी, हाँ जी, वो छज्जों पेड़ों ने नहीं ना किया वो। नहीं, वो पेड़ों ने खड़ोकली भी। के छज्जों ने किया है, पेड़ों ने नहीं हाँ, किया उत्तर दिशा में। हाँ, हाँ जी, अब है। आंटी ने छज्जे ही तो पूछा है ना, 33 हाथ के छज्जों ने किससे मिलान किया, ऐसे ही पूछा है ना। चल वो भी छज्जा खड़ोकली का भी हो गया, बिल्कुल सही है। हाँ। रंग महल की चौथी भौम में है, बट पीपल की चौकी की क्या शोभा दिखाई देगी? चांदनी। कैसी है वो? फूलों पूर्व में। पत्तियों की, और चार चहबच्चे चारों कोनों में जो उछलते हुए, उनके फव्वारे उसी में डलते हुए। और और पूर्व की तरफ कठेड़ा आएगा। और हाँ जी, बताई मैं पता नहीं पाने नहीं और पाना। चह बच्चे की अग्नि कोने की, ये अग्नि कोण के चह बच्चे पर भूम दर भूम 4 कठेड़े बनते हुए उसके। हम्म, और आगे सामने फिर नारंगी वन दिखाई देगा, अगर वो तो उसके। नीचे, वो नीचे है, हाँ, 2 भूम हम नीचे रंग होगी। महल में है। और क्या और दिखाई देगा? दक्षिण पांच दिशा आगे में मोम जो के, पांच पांच वृक्ष मोम के विहार हैं। पेड़ भी तो है ना, पेड़ भी दिखाई देंगे जी। हाँ, जी। 5 इतने वृक्ष। ऊंचे। जी। वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दक्षिण। में और पश्चिम में। दक्षिण और पश्चिम में। पश्चिम। और दक्षिण और अनमोहन की पश्चिम। और अनमोहन की छठी सातवीं आठवीं भूम के ऊपर छज्जे और सब शोभा बाहर की, यदि चांदनी पर खड़े हैं तो दिखाई देगी। हम चांदनी पे नहीं खड़े, हम रंग महल के अंदर रोज। हैं। चौथी भूमि। हाँ जी, अच्छा। अब है चौकी के सामने, बट पीपल की चौकी के सामने घाट कौन सा आएगा? वटकाई घाट आएगा। ध्यान से। नहीं नहीं, नारंगी का घाट आएगा। नारंगी का। सॉरी, नारंगी का घाट नारंगी आएगा, का। क्योंकि बट नारंगी का। पीपल की वटका चौकी तो के फूल है। पूर्व में क्या है? नारंगी वन है ना। नारंगी बन है। बट वटका पीपल तो की फूल है। चौकी के पूर्व में नारंगी वन है ना, हाँ जी। हाँ जी। तो नारंगी का घाट आएगा फिर। हाँ हाँ। हर हास में बाहरी तरफ, बाहरी मंदिरों में एक कितने घड़ी में द्वार आए और कितने जाली द्वार आए? हास में। दीदी बाहरी और मंदिरों का बताना है। बाहरी हार मंदिरों में, बाहरी तरफ ही एक हाथ में कितने द्वार और कितने जाली द्वार? मंदिर है। दीदी एक हाथ में यदि 30 मंदिर लेते हैं तो 60 तो उसमें दरवाजे हो गए, 2-2 दरवाजे, बीच बिल्कुल। में झरोखा, और 30 दूनी 2 2 4 2 6 और 180 दो जालीदार। सौ 180 नहीं, जाली। 18 180। 240 होंगे। ये 180 जालीदार होंगे। एक हाथ में 30 मंदिर ही तो सॉरी, है। 3 ठीक है, चौक एक ठीक हाथ है। में यदि सामने का हाथ लेते हैं तो उसमें 120। 25-25 मंदिर, नहीं, हाथ मंदिर भी नहीं, है। मैंने 25 मंदिर वाला हाथ नहीं बोला, सिर्फ हाथ बोला है। एक हाथ में यदि हम 30 मंदिर लेते हैं तो। 30। हाँ जी। 30 30 में 30। दरवाजे तो हो गए डबल, 2-2 हैं। हाँ जी। और जाली में जाली छह द्वार छह हैं। 6-6 है तो 30 180 हो जाएंगे जाली द्वार। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक हाथ की बात हो गया। हाँ ठीक जी। है। रंग महल के चारों दिशा में क्या क्या शोभा आई है? पूर्व में सातवन। दक्षिण हाँ में बट जी, पीपल की चौकी। पूर्व में, रंग सात महल के सा- पूर्व में, रंग महल के पूर्व देखो। 3 वन। चांदनी चौक। चांदनी चौक चांदनी आएगा। चौक। चौक और 3 सातवन। वन कितने आएंगे? वन कितने आएंगे? 3 वन आए। 3 आएंगे। 3 वन। हाँ जी। दक्षिण में, दक्षिण में बट पीपल की चौक। दक्षिण में हाँ जी, आगे। और पश्चिम में फूलबाग नूर। बस पश्चिम में नूरबाग पश्चिम में फूलबाग। फूलबाग, नूरबाग आ गया ना। हाँ जी। दक्षिण उत्तर दिशा में
लाल चबूतरा, बड़ोवन और ताड़वन। ताड़वन, बिल्कुल, बड़ोवन और ताड़वन। मध्य में खड़ोकली। और 16 अंश के चारों चौकोने में 6 बच्चे भी आएंगे। हाँ जी। अब मेरे को ना 17 का अंक लो, उसको उसके बारे में बताओ क्या क्या है। 17 का अंक। सबसे एक पहले 17 ताड़वन में 17 का अंक आएगा, जो 17 वो है। बिल्कुल सही। जी। और बड़ोवन की 17 हारे वो वृक्ष की वो 10 भूम के बराबर आई है। हाँ जी। 17 मंदिर की 17 हवेली। 17 हारे, हाँ बिल्कुल, वो भी ठीक है। अब और क्या है? 17 मंदिर की हवेली, पंच उसमें 5वीं भूमि में, 9 चौक में। हाँ जी, बिल्कुल। 64 हवेलियां, एक हवेली 17 मंदिर की है ना, एक दिशा, लंबी हवेली चौड़ी। की एक दिशा बोलेंगे ना उसको। हाँ जी, एक दिशा। हवेली की हाँ एक जी। दिशा 17 मंदिर की। जी। और ये अपने तख्तरवा पे 17 कलश आई है। जुड़ाफे 16 के डांडो। मंदिर में भी 17 संख्या आएगी, 17 मंदिर की संख्या की लंबाई। कहाँ? जुड़ाफे के मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल, जुड़ाफे की भी, बिल्कुल। जी। 17 कैसे? 17 कैसे आंटी? 8 8 जुड़े हुए हैं, बीच में एक, हाँ, वो है। बीच वो में द्वार भी है ना। द्वार है। वो लंबाई बता रहे हैं, लंबाई। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ। ठीक है। एक हाँ चौक जी, से दूसरे चौक। जी। बीच में दरवाजा भी है। ठीक है। हाँ जी, और वो तख्तरवा पे कलश आ गया, 17 कलश हो जाएंगे। 16 बिल्कुल। डांडों के ऊपर एक मध्य में 17। और चौरस हवेली का चबूतरा कितना है? 17 मंदिर लंबा चौड़ा। जी। 17 मंदिर का लंबा चौड़ा है। जी। बिल्कुल। हमारा जो लाल हरा वृक्ष आया है, वे मुख्य द्वार से कितनी दूरी पर है? वो भी ये 17 17 मंदिर। मंदिर की दूरी पर है। जी। बताइए कैसे? क्योंकि वो 34 मंदिर, बीच में 2 मंदिर की मध्य रोस आ गई, और फिर दाएं बाएं 16 मंदिर है, तो 17 मंदिर के बीच में बिल्कुल, मुख्य द्वार के मध्य से 17 17 17 मंदिर की दूरी है वो। दूरी पे। जी। हाँ जी। और भी कुछ रह गया? खड़ोकली की उत्तर दिशा में जो पेड़ आया मध्य में, कौन सा है वो वो नंबर? 17वां नंबर का। जी। वो भी 17वां नंबर है। जी। जी। हाँ जी, हमारा जब टाइम हो गया अब। जब 32 मंदिर की आई है उत्तर की दिशा खड़ोकली की। हाँ जी। 5वीं भूमि में और रंग महल की उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में ये 17 का अंक आया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्रणाम। प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु आज कोई दिखाई तो महाराज नहीं दे रहा आंटी। की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।